दुनिया की आधी आबादी महिला यानी कि आधी जनसंख्या वो महिलाएं जो कि रोज घरों, स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों में तमाम तरीके के अपराधों का सामना करती हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है उन महिलाओं को उनका हक मिले और वो एक स्वतंत्र वातावरण में जी पाएं। हाल फिलहाल की जो घटनाएं हम देख रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले क्यों इतने बुलंद हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और आज हम मौजूद हैं उषा विश्वकर्मा जी के साथ। आप अपने एनजीओ रेड ब्रिगेड के जरिए जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनकी मदद करती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं और मजबूत बनाती हैं इतना कि वो खुद की आत्मरक्षा कर सके। उषा जी, हाल फिलहाल जो महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ हम इतने अपराध समाज में देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये जरूर आता है कि आखिर जो अपराधी हैं उनके मन में डर क्यों नहीं व्याप्त है, उनके हौसले क्यों इतने बुलंद हैं कि अपराध जघन्य पे जघन्य होते जा रहे हैं। अभी जो पूरे देश में एक माहौल है कि अभी जल्दी ही हाथरस में बहुत ही बुरी तरीके की घटना हुई है कि बच्ची के साथ एक सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और उसकी गले की हड्डी तोड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। बात यह है कि अपराधी के मन में खौफ क्यों नहीं है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो सरकार का है कि सरकार कानून तो बहुत बना रही है लेकिन उसका पालन कैसे हो, कड़ाई पे उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। पुलिस का जो निरंतर व्यवहार हो रहा है और वो क्रूरता से व्यवहार हो रहा है, क्रूरता से कि जिसके साथ बलात्कार हो रहा है उसी को ही आप आरोपी मान ले रहे हो, उसके साथ तो आप न्याय ही नहीं कर रहे हो। अगर वो एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा है तो उसकी नहीं सुन रहे हो, लेकिन जो आरोपी है जिसने अपराध किया है उसके पक्ष में आप पहले खड़े हो जाते हो वकालत करने के लिए। तो तीसरी बात यह है कि समाज में क्योंकि आज भी वो जो स्थिति बनी हुई है कि एक लड़की के साथ कोई घटना होती है तो लड़की को ही छुपाना पड़ता है, तो ये बहुत ही बुरी बात है कि अगर हमारे साथ कोई घटना हो रहा है तो समाज को और परिवार को साथ में आना चाहिए। लेकिन आज भी उस लड़की के साथ घटना होती है तो उस लड़की को ही पीछे हटना पड़ता है, ना कि किसी पुरुष को। ऐसे जघन्य अपराध, जो जघन्य घटनाएं हैं, अभी से नहीं, हम काफी वक्त पहले से ऐसी घटनाएं देखते हुए आ रहे हैं। तमाम तरीके की कोशिशें की जाती हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन कानून के तहत किसी भी एक अपराधी को ऐसी सजा नहीं मिली जो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो सके। ये नियम कानूनों में कितने बदलाव की जरूरत आप महसूस करती हैं? बिल्कुल, बहुत ही कड़वी बात आपने कही और बिल्कुल सत्य बात कही है कि अगर हम एक उदाहरण उठा करके देख लें, निर्भया का उदाहरण, ये 2012 का केस और उनकी मां लड़ती रही। पूरा समाज नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया उस केस को लेकर के बाहर निकली, लेकिन उसके लिए भी फाइट करते करते अब जा करके उनको न्याय मिला है। तो ये बहुत ही इसमें सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कानून कड़ा नहीं होगा, अगर किसी लड़की के साथ कोई घटना हुई है और उसको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं डालते हैं, तब तक नहीं लगता है मुझे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो बंद होंगी। दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे सामूहिक बलात्कार और जैसे भी हाथरस में जो घटना हुई, इस तरह की घटना होती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी देनी चाहिए, क्योंकि इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं लोग। तो उस पे ये त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे लगता है समाज को भी निकल के आना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो आधी आबादी है उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हमारे साथ आपके ग्रुप के और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इतना वक्त हो गया, बोला जाता है 21वीं सदी में है, महिलाओं को तमाम तरीके की सहूलियतें मिल रही हैं। आज महिला मिग 21 से लेकर के पार्लियामेंट तक देश चलाती है, हर चीज बोली जाती है, लेकिन फिर भी वो महिला और वो लड़की रात के 8 बजे के बाद दिन ढलते ही सड़क पर निकलने से डरती है। ये चीज हम कम खत्म कर पाएंगे। पहले तो यही है कि जैसे सबसे पहले इसलिए लड़की डरती है कि किसी को डर नहीं रहा है। इस समय समाज में जो हमारे पुरुष हैं उनको कोई डर नहीं है। हम लड़कियों से सवाल करते हैं, लड़कों से कोई सवाल नहीं करते हैं कि 8 बजे के बाद लड़की घर आनी चाहिए, लड़के घर चाहे 12 बजे तक ना आए या पूरी रात नहीं आए। सबसे पहले तो इसमें सुधार परिवार को करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा। संस्कार हमें पहले
हम बात करते हैं संस्कारों की, तो लड़कियों को हम लोग संस्कार देते हैं कि इतने बजे आओ, इतने बजे करो, ऐसा करो, वैसा करो। हम लड़कों को क्यों नहीं देते हैं संस्कार? अगर हम लड़कों को संस्कार दें, रिस्पेक्ट करना सिखाएं महिलाओं की, लड़कियों की, वो सिर्फ अपने बहन की सिखाते हैं और महिलाओं की नहीं सिखाते वो कि अगर कोई लड़का कुछ लड़की को छेड़ के आता है तो बहुत से परिवार में बोला बहुत अरे लड़का ही तो है, लड़के ने किया, क्या बात है, और सवाल उसके ऊपर नहीं होते। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि हमें लड़कों को संस्कार देने चाहिए कि वो हर महिला, हर लड़की के रिस्पेक्ट करे। और उसके बाद मुझे लगता है कि जब समाज, जैसे अभी उषा ने बताया कि परिवार और समाज सबको बाहर आना चाहिए, और साथ ही साथ सबसे पहले आपको परिवार से शुरू करना चाहिए। लड़कों को संस्कार देने चाहिए, ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत कुछ होता है, मगर लड़कों, जब लड़के ही ठीक हो जाएंगे, पुरुष समाज ही सही हो जाएगा, तो मुझे लगता है बलात्कार तो खत्म ही हो जाएंगे। ये मैंने सही कहा आपने, बहुत ज्यादा जरूरत है लड़कियों को गाइड करने से ज्यादा लड़कों को गाइड करने की। आज भी एक लड़की जब बाहर निकलती है बहुत ज्यादा डरती है, लड़कियों पे तमाम तरीके की पाबंदी लगाई जाती है। हमारा समाज आज भी ऐसा क्यों बना हुआ है कि अगर लड़की के साथ कोई घटना हुई हो तो या तो लड़की ही पहले उसे छिपा ले या फिर हमारा समाज ही उसे पहले छिपा ले। आखिर ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि ये हमारा बच्चा है, ये किसी दर्द या पीड़ा से गुजर रहा है? क्या समाज में बदनामी अपने ही घर की लड़की के जो दर्द है, जो साइकोलॉजिकल उसका पेन है, उससे ज्यादा बड़ी हो जाती है? समाज में कुछ भी हो तो दोष लड़कियों को ही दिया जाता है। ये शुरू से हमारे साथ रहा है। अब ये हमारी संस्कृति है या क्या कहें, तो अब ये हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हमारी नई पीढ़ी है, हमारा भी बेटा है एक, हम उसे अच्छे संस्कार देंगे, बताएंगे लड़कियों की इज्जत करना, तो वो करेंगे। लेकिन ये समाज को बदलना पड़ेगा, लड़कियों के प्रति अपनी सोच। समाज को बदलना चाहिए। आप यंग हैं, बाहर जाती होंगी, क्या आप ये महसूस करती हैं कि अगर मैं सड़क पे निकल रही हूं और मुझे किसी लड़के ने कुछ कहा या कुछ करके निकल गया तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन करूंगी, या आसपास कोई महिला पुलिसकर्मी अगर मिल गई उससे कंप्लेन करूंगी? कितनी सहजता होती है आपके मन में कि आप जाएंगी और कंप्लेन करेंगी? मैम, सबसे पहले तो हम लोग इतना इजीली वो जा ही नहीं पाते पुलिस स्टेशन, क्योंकि हम लोग के दिल में पहले से ही डर बैठा दिया जाता है कि आप फैमिली से पुलिस स्टेशन जाओगी तो बदनामी होगी, 10 तरीके की बातें होंगी, जो कि लड़कियों के मन में पहले ही बैठा दिया जाता है। और अगर हम यही चीज नहीं हटाएंगे लोग लड़कियों के मन से कि अगर पुलिस में कंप्लेन करने जाती है तो उन्हें बोल दिया था कंप्लेन कैसे करनी चली गई, तुम इतनी तेज हो गई, या फिर तुम्हें बदनामी का डर नहीं। लड़कियों के लिए पुलिस स्टेशन जाना ही बहुत बड़ी बात है, और वहां जाके कैसी डीलिंग होती है या वहां के लोग कैसे लड़की को ट्रीट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। समाज की आधी आबादी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। बहुत हो चुके दर्द। हर दूसरे दिन हम अखबार में छोटे कॉलम में या बड़े कॉलम में ये हेडलाइंस पे ये खबरें जरूर पढ़ते हैं कि महिला के साथ अपराध हुए। दहेज हत्या से लेकर के गैंगरेप तक की घटनाएं अखबार के तमाम कॉलमों में बहुत ही आम तरीके से दिख जाती हैं। आखिर समाज की जो मानसिकता है उसको बदलने की कितनी जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि समाज की मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उससे भी ज्यादा जरूरत है हमें सरकार की मानसिकता बदलने की। जैसे कि अभी आप कह रही थी कि हमारी आधी आबादी है, हम पार्लियामेंट में हैं, हम देश चलाते हैं, तो मैं ये समाज से पूछती हूँ कि जो पार्लियामेंट में एक औरत बैठी हुई है, क्या उसको 8 बजे जाने में डर नहीं लगता है? क्योंकि पार्लियामेंट में बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन जब 8 बजे आप घर से बाहर जाती हो, वो हमें डील करना वो बहुत बड़ा मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है समाज को भी, हमें जवाब देना पड़ता है पुलिस को भी, और उसके बाद हमें जवाब देना पड़ता है अपने घर को भी। क्योंकि अगर कुछ भी बाई चांस हमारे साथ होता है तो पुलिस भी हमसे पूछती है उस रात में आप क्या कर रही थी, समाज भी यही पूछता है कि आप क्या कर रही थी, और उसके साथ साथ हमसे घर वाले भी यही पूछते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।
के न्यूज, खबरों का सारथी। आप यंग हैं, स्कूल पढ़ने जाती होंगी या फिर जॉब करने जाती होंगी, बाहर निकलती होंगी, क्या आपने कुछ परिवर्तन देखा है? आपसे जो बड़ी जनरेशन थी और उससे बड़ी जनरेशन थी, जो दादी हैं वो मम्मी को सीख देती हैं कि आप लड़की हो, संभल के रहो, बाहर मत निकलो। जो मम्मियां हैं वो लड़कियों को सीख देती हैं, बाहर मत निकलो। जब आपको टीचर्स पढ़ाती हैं या आप बाहर और अपने सीनियर्स से मिलती हैं, लगता है आपको कुछ बदला है समाज में? अगर हम ऐसी घटनाएं देखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कुछ बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। आप देख लीजिए 2012 में दामनी, फिर से ऐसी घटना हो गई है। अब वो जो भी जिनका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उनको देख लीजिए, उनकी मर्डर ही हो गया, मतलब मान लीजिए ऐसा ही। तो क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। मेरे नजरिए में कुछ भी नहीं बदला है। जरूरत मानती है इस बात की कि कड़े से कड़े कानून बने और ऐसे अपराधियों को सजा दी जाए ताकि उदाहरण प्रस्तुत हो समाज के सामने? जी बिल्कुल। जो भी अपराध हो रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ा सजा देने की बहुत जरूरत है, और जल्द से जल्द। क्योंकि जब भी कोई केसेस होते हैं उसमें इतना टाइम लग जाता है, जो टाइम लगता है वो तो लगता ही है। जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है, एक तो वो दर्द हम सहते ही हैं, उसके बाद समाज के तानों से, जो हमारा कानून है उनके तमाम सवालों से हम उस दर्द से इतना ज्यादा जूझते हैं। जो हमको बलात्कार के समय जो दर्द होता है उससे भी कहीं ज्यादा वो हमें दर्द होता है। फिर भी हमारा जो कानून है वो ठीक से नहीं देख पा रहा है कि हमें कहाँ से कड़ी से कड़ी शासन करना चाहिए। लड़की को, मतलब लोग कहते हैं कि लड़कियों की मदद के लिए बहुत सारे नंबर्स दे दिए हैं, बहुत सारी संस्थाएं बन गई हैं। सरकार हर पर ये चीजें बोलती रहती है कि लड़कियों का इस रूप से मदद हो रहा है, इस रूप से मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या मदद कर रहे हैं? इतनी सारी हेल्पलाइन नंबर्स बन गई हैं, हर जगह पे पुलिस चौकियां बना दी गई हैं। रेप तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई है जिसके नाम पे हम सहम जाते हैं, मतलब कि जिंदा लाश बन के जीते हैं। उन्हें जो भी बलात्कार करते हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा देने की कोशिश करनी चाहिए। हम समाज से सबसे ज्यादा ये कहने की जरूरत करेंगे कि जो हमारा कानून व्यवस्था है उस सरकार को बहुत ही कड़ा शासन करने की जरूरत है। मैं एक लड़की हूँ, अभी स्कूल जाती हूँ। स्कूल से आते समय या घर से जाते समय रास्ते में अगर छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाता है हमारे साथ, तो हमसे कानून ये सवाल नहीं करती है कि कैसे हुआ, किससे हुआ। सबसे पहले उनका सबसे उल्टा सवाल होता है, आप वहां पर गए ही क्यों? ये बहुत ही सोचने वाली सवाल है। और कानून हमारा जो है उन्हें ये देखना चाहिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। वो हमसे उल्टा हम ही से सवाल कर रहा है। तो हमारे नजरिए में जो लगता है कि कोई भी लड़कियों के साथ इंसिडेंस होता है, बलात्कार तो बहुत बड़ी है, छोटी छोटी डर के, वो एक तो समाज का डर तो है ही, पारिवारिक तो खैर एक नॉर्मल चीज है, वो एकदम रेगुलरिटी बन गया है। आप थाने पे जाओगे, सारे सवाल आपसे किए जाएंगे, सारी गलतियां आपकी हैं, वहां पर गई क्यों, किस लिए गई। ऑफिशियली वर्क, लड़के की भी तो स्कूल जा रहे हैं, लड़कों के लिए आजादी है, हम लड़कियों को क्यों नहीं है? हमारी माई हमें पैदा होते ही संस्कार सिखाना शुरू कर देती हैं। हमें घर कब निकलना है, घर पे कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे जाने हैं, कैसे किस लहजे में बात करनी है। ये चीज सारी मम्मियों को लड़कों को सिखाने की जरूरत है। जिस दिन लड़के ये चीज सीख लिए कि जो संस्कार हमारी बहनों को दिए जा रही हैं, उस संस्कार हमें लेकर जीना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये क्राइम कम होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी हमारी सरकार को फोकस करने की जरूरत है। जो ये क्राइम हो रहे हैं, इन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दें। बिल्कुल, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उन्हें इस तरह से डील किया जाए कि वो शारीरिक अपराध नहीं, वो एक मानसिक आघात हैं हमारे समाज पर। हमारे साथ शिवा मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं। शिवा, लगातार जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं उनको बहुत ज्यादा मुखरता के साथ सामने रखती हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काफी प्रयास करती हैं।
शिवा, हमने जितने लोगों की बात अभी सुनी उसमें से दो मुख्य बातें जरूर समझ के निकल करके सामने आई कि कानून कड़े बनाने की जरूरत है और अपराधियों के मन में डर बैठाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप जो ये बात कह रही हैं इसको मैं अपने पक्ष से रख करके एक समझाना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था अभी तक एसेट सर्वाइवर्स के लिए भी नहीं बनी थी। 2006 में नया कानून बना, जिस कानून से हमें ये पता चला कि जो एसेट सर्वाइवर्स होती हैं उनको एक सर्जरी के लिए पैसा चाहिए तो 9 लाख रुपए उन्हें मुआवजा सर्जरी के तौर पर और प्रिजन के लिए 7 साल दोषी को सजा थी। इसी तरह जब तक बलात्कार के लिए जो अमेंडमेंट्स बने हैं जो भी हैं उसमें जब कोई बलात्कार करता है तो उसके पास इतने छूट जाने के बयानबाजी होती है जिसमें कि हमारा कानून एक कड़ाई से उन महिलाओं का पक्ष नहीं रख पाता है। तो मेरा एक मानना है और मेरा एक समाज से और हमारे सरकार से और हमारे सेंट्रल की सरकार से एक अनुरोध है कि एक नया कानून लागू हो जिसमें कि ब्रूटल मर्डर्स और रेप की पुष्टि होते ही सजा होनी चाहिए। ब्रूटल मर्डर, रेप और लड़की का मरना, उसमें डायरेक्ट फांसी, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 1 महीने के अंदर पूरा जजमेंट देना, ये सारी प्रायोरिटीज पर नहीं आएंगी, डर लोगों में नहीं बढ़ेगा और बलात्कार होते रहेंगे। मैं बलात्कार की बात करूं तो चाहे वो आशियाना बलात्कार हो जिसमें 14 साल लग गए जेल भेजने में दोषी को, इसके अलावा आपका मोहनलालगंज में बलात्कार हुआ था, आपका निर्भया कांड है, इन सभी कांडों में एक लंबा समय लगता है। एक लड़की जो जिंदा बच जाती है बलात्कार में उसको जूझना पड़ता है समाज की चीजों से, उस लड़की की शादी नहीं होती, उसके लिए समाज के और दायरे और रास्ते बंद हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं एक महिला को झेलनी पड़ती हैं और महिला को दलित, ठाकुर, ब्राह्मण और क्षत्रिय या वैश्य के स्तर से नहीं डील करना चाहिए। महिला को महिला के तौर पर समझना चाहिए और बलात्कार हर जाति में हर महिला का हुआ है तो इसको दलित या किसी कैटेगरी की जरूरत नहीं है। महिला का बलात्कार सिर्फ महिला तक सीमित रहे, इसमें सरकारी तौर पर लोग जातिवाद ना फैलाएं। इसको एक अपनी बेटी या अपने घर का कोई सदस्य उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है उस दर्द को महसूस करके लोग रोड पर आए, लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं या लोग जो न्याय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक लास्ट जो बात मैं कहना चाहूंगी कि ये कानून बने, प्लस हम 50% आबादी हैं, सेंसस के हिसाब से भी आज 1000 लड़कों पे 972 लड़कियां हैं जिसमें कि कई लड़कियां मर जाती हैं, पैदा होते ही मार दी जाती हैं, फुटीसाइड किलिंग होती है। इसके अलावा आप शादी के समय, प्रेगनेंसी के टाइम पे लड़कियां मर जाती हैं तो एक आदमी की दूसरी भी शादियां होती है, तो उस हिसाब से लड़कियों का रेट कम होता जा रहा है। अगर हम समाज की बात करें तो 1000 लड़कों पे अगर आपको लड़कियां चाहिए तो लड़कियों को बलात्कार से बचाना है, फ्रूटिसाइड किलिंग से बचाना और बहुत सारी चीजों से। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम 50% आबादी की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि हमें राज्यसभा, विधानसभा, सेंट्रल में हर एक वर्किंग स्टेट पर हमें 50% की आबादी दी जाए। हमें 50% का एक वेटेज मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से भी लगातार महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के अपराधों को रोकने के लिए पॉजिटिवनेस दिखाई जाती है। हेल्पलाइन नंबर्स भी होते हैं, पिंक बूथ भी किए गए हैं। हाल फिलहाल में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि जो कोर्ट से दोषी ठहराए गए महिला अपराधों में, जघन्य अपराधों में अपराधी हैं, उनके पोस्टर्स बाजारों में और चौराहों पर लगवाए जाएं। एक तरह की सामाजिक बेइज्जती होगी। तो सरकार की मंशा, शासन की मंशा अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने की है तो भी अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्या हेल्पलाइन नंबर्स बढ़ाने चाहिए? क्या पिंक बूथ बढ़ाने चाहिए? क्या पुलिस तक महिलाएं सुलभता से पहुंच सकें? इस चीज को बढ़ाने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले हमारी पुलिस को बहुत ही सजग होना पड़ेगा। सजग होने के साथ में ये होगा कि जब प्रायोरिटीज पर ईव टीजिंग की भी रिपोर्ट्स आती हैं, छेड़छाड़ की भी रिपोर्ट आती है, तो पुलिस को गंभीरता से उसको लेना चाहिए। पुलिस को सोचना चाहिए कि ये जो आज ईव टीजिंग है, जो एक लड़का पिछले 10 दिनों से या 1 महीने से एक लड़की को फॉलो कर रहा है या कॉल कर रहा है, उस ईव टीजिंग पर अगर पाबंदियां लग जाएंगी तो उसका किडनैप करके बलात्कार या फिर एसिड अटैक्स ये सब रुक सकते हैं। तो प्रायोरिटी है कि मॉनिटरिंग होती रहे, पुलिस के ऊपर भी मॉनिटरिंग हो कि किस पुलिस वाले ने कितने केसेस सॉल्व करे, उसकी मॉनिटरिंग हो। बलात्कार के कितने केसेस इनके पास आए और इन्होंने कितने रजिस्टर करे। हर एक थाने पे या फिर हर एक जिले पर एक ऐसी भी जगह होनी चाहिए जहां पर
अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी थाने वाला एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक महिलाओं का बनाया गया था, एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर उन सभी महिलाओं को या उन सभी लोगों को जिनके एफआईआर पुलिस लॉन्च नहीं करती है, तो पुलिस के अगेंस्ट भी कंप्लेन करी जाए, उसके लिए कोर्ट ना भागना पड़े, जिसकी डायरेक्ट डीलिंग हमारे यहाँ के सीएम से हो। तो एक ये सीएम साहब से हमारा सादर निवेदन भी है कि एक ऐसे पॉइंट्स या ऐसे सेंटर्स बनाए जहां पर पुलिस अगर आपकी मदद नहीं कर रही है तो उन पुलिस वालों के अगेंस्ट भी एक कंप्लेन करी जाए, एक शिकायत दर्ज हो कि जो इस तरह की कार्रवाई या अपने मनमर्जी से लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनका ग्राफ जो लगातार बढ़ रहा है, उसके थमने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और जानेंगे कि महिला अपराधों पर क्या राय है महिलाओं की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत उषा विश्वकर्मा जी के साथ की थी। एक बार फिर से हम उन्हीं के साथ हैं। उषा जी, आप लगातार इतने सालों से वो लड़कियां जो कि रेप सर्वाइवर्स हैं, वो लड़कियां जो कि एसिड अटैक विक्टिम की सर्वाइवर्स हैं, उनकी मदद कर रही हैं, लगातार उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं। क्या आपको फर्क महसूस होता है? जो पुराने केसेस आपके सामने आते थे, जो नए केसेस आपके सामने आते थे, उन केसेस में और उन केसेस को लेकर आप तमाम तरीके की लीगल चीजों से भी डील करती होंगी, जैसे कि पुलिस से, लॉयर्स थे, उन चीजों में भी आप कितना बदलाव देखते हैं? जी, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुई थी कि किसी लड़की के साथ पहले तो अगर कोई घटना होती थी तो वो बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत सारी चीजें दब जाती थी। लेकिन अगर वो बोलती भी थी तो उसमें जो कानूनी प्रोसेस होती थी इतनी लंबी होती थी कि डेट पे डेट मिलती थी। पहले तो एफआईआर होने में ही इतनी आफत होती थी कि किसी तरह एफआईआर हो गई, अगर ठीक है संस्था के किसी सपोर्ट से या लड़ाई झगड़ा से या प्रोटेस्ट से हो गई, तो जब वो कोर्ट में जाता था वो केस, तो इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है पीड़ित को कि हर महीने डेट होती है। और अगर एक मजदूर अपनी बेटी को लेके जा रहा है तो वो किराया तो अलग से ही दे रहा है, प्लस वकील जो सरकारी होता है उससे बात बनती नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। और जो उस दिन की उसकी मजदूरी गई, तो वो हर बार जो करता है उसके लिए बड़ी समस्या आती थी और वो बीच में ही केस खत्म हो जाता। वो आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम लड़कियां बोल पाती थी। उसके बाद ये धीमे धीमे शुरू हुआ है कि अब जो बोलने की संख्या है वो ज्यादा हो गई है। ऐसा भी लगता है कि क्राइम ज्यादा हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि कानून भी बहुत सारे बन गए हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि कोई कानून खराब बना है, लेकिन वो लागू कितनी ईमानदारी से हो रहा है उस पर हमें सोचने की जरूरत है। अगर आज के समय की हम बात करें तो किसी लड़की के साथ अगर घटना होती है तो वो बोलने का दम रखती है, फाइट करने का दम रखती है। अगर उसके साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत हुआ है तो वो ये दम रखती है कि उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इस तरह अभी देख रही हैं कि पहले बलात्कार होते थे तो लड़की मरती नहीं थी, जिंदा रहती थी, और बहुत अगर कोई क्रूर अपराधी है तो उसको जान से मार देता था। आज तो हालात ये हो गए हैं कि हमारा सामूहिक बलात्कार भी हो रहा है, हमको जला दिया जा रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जा रही है, हमारा गला तोड़ दिया जा रहा है। इस तरह की जो दरिंदगी शुरू हो गई है उसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अपराधी को ये पता चल जा रहा है कि ठीक है कानून तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये लड़की बच गई तो हम नहीं बचेंगे। तो ये फर्क तो आया है कि उस लड़की में साहस तो आ गया है लड़ने का। ये भी एक बड़ा कारण है कि जो अपराधी है वो घटना कर रहा है, उसके बाद लड़की को इतनी दरिंदगी से मार रहा है। दूसरी चीज ये बड़ा कारण है कि हमारा जो कानून है आज भी बिन हाथ पैर के है। लड़की के साथ अगर कोई घटना होती है
आप उनके परिवार वालों को भी बहुत नजदीक से देखती होंगी। जो घटना करते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो भी उसी गांव शहर या आसपास के लोग होते हैं। क्या जितनी शर्मिंदगी या जितनी परेशानी लड़की का परिवार उठाता है, क्या लड़के के परिवार का भी समाज से उतना ही बाइकआउट होता है? क्या उसको भी उतनी जिल्लत सहनी पड़ती है? इस चीज में भी क्या कुछ बदलाव आया है? इसमें तो मुझे लगता है कि मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि अगर अभी बहुत जो चर्चित केस रहा वो आशियाना रेप केस रहा है, और बड़ी ही शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया उसकी शादी हुई, और वो लड़की भी महान थी जिसने शादी की, आज उसके 2-3 बच्चे हैं। तो ये बड़ी ही शर्म की बात है कि अगर किसी कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है या बलात्कार कर रहा है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, और फर्क पड़ता भी है तो वही 2-4 महीने, अगर वो जेल चला गया वापस आ गया तो आज भी लोग तैयार होते हैं अपनी बेटी देने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस पे समाज को, परिवार को बहुत सोचने की जरूरत है कि अगर जिस तरह हमको एक दायरे में एक टारगेट फिक्स किया गया है कि हमारा ये जो है फ्रेम बना हुआ है एक लड़की का, कि लड़की की अगर इज्जत चली गई तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो ये तो गलत है ही। लेकिन अगर लड़के के साथ इस तरह का किया जाए तो शायद उस समाज में जिस तरह की गंदगी फैल रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको भी डर होगा कि मेरा अगर नाम बदनाम होगा तो मुझे भी कोई पूछेगा नहीं, और मुझसे भी कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा, मेरे साथ भी कोई समाज में बैठना पसंद नहीं करेगा। इस तरह की चीज होनी चाहिए। आपने जिन लड़कियों को मदद की या जिन लड़कियों के आपने केसेस देखे हैं, कोई केस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि किसी में आपको काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो, सजा हुई? बिल्कुल। एक लड़की मेरे साथ काम करती थी और वो करीबन 16 साल की थी, और वो सो रही थी छत पे, और छत बिल्कुल सटी हुई थी, उसमें कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी, और उसके बगल वाला आया और उसके साथ बदतमीजी करने, मतलब पूरा उसने अटैक ही किया था बलात्कार का। खैर वो कर नहीं पाया, हाथापाई हुई, और जो है वो उसने धमकी दी अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुमको नीचे ढकेल देंगे, और नीचे पत्थर पड़े हुए थे। उसके दूसरे दिन उसके वो हमारे साथ बात शेयर की, और करीबन शाम हो गई थी क्योंकि उस समय हम लोग के कार्यक्रम थे। फिर उस लड़के के पास बोला गया कि आप जो है माफी मांगो, तो उसने कहा माफी नहीं मांगेंगे। तो फिर ये हम लोग ने लड़की से बात किया कि तुम क्या, और वो बदतमीजी करके, मतलब सुबह जैसे कोई दूल्हा तैयार नहीं होता है कि उसको सुबह जाके चिढ़ा रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ रात में किया तो तुमने मेरा क्या कर लिया, मतलब वो कॉलर वॉलर जैसे वो बिल्कुल दबंगे दिखाते हैं वो वैसा कर रहा था। तो वो आप एक लड़की के अस्तित्व को, एक लड़की के आबरू को चिढ़ा रहे हो कि तुम्हारे में दम नहीं था कि तुम अपने आप को बचा सकी। तो फिर वो हम लोगों से बातें शेयर हुई, तो हम लोगों ने पूछा क्या करोगी, तो उसने कहा बस हमको कंप्लेन करनी है। तो खैर उसमें बहुत सारे बवाल हुए, लड़का भाग गया, पुलिस ने बहुत सारे उसमें रायतेबाजी की, बहुत ही बदमाशियां की। खैर उसके बाद फाइनली उस लड़के को पुलिस नहीं पकड़ पाई, हम ही लोग उसको दौड़ा के पकड़े और पुलिस के हवाले किए, और करीबन वो लड़का 10 महीने जेल में रहा। और लड़की का एक साहस भी बढ़ा, क्योंकि लड़की के अगेंस्ट में सारा परिवार हो गया था और पूरा मोहल्ला हो गया था कि कहते हैं नहीं ये जो है इसको माफ कर देना चाहिए, कोई बलात्कार थोड़ी ना किया है। अब जो घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं, या पिछले 10 सालों में अब तक कानून भी काफी बदले हैं, उम्मीद करती हैं कि सकारात्मक परिवर्तन और आगे आएगा, इन चीजों में कमी आएगी? जिस तरह की अभी ये घटना देख रही हूँ तो इसमें तो शब्द ही नहीं बचता है कि मैं अब इस सरकार को क्या बोलूं, क्योंकि बात सिर्फ इस सरकार की नहीं, जितनी भी सरकार आई गई हैं उसमें तो किसी में भी मुझे सुरक्षा नहीं दिखी। और जो अभी बहुत ताजी घटना हुई है उसमें तो जो भी पूरा माहौल है वो क्रूरता नहीं, बिल्कुल तानाशाह का माहौल है कि उसमें इस सरकार में संवेदना खत्म हो गई है। क्योंकि मैं फिर से वही बात कहूंगी कि जो भी सरकार आती है वो कुर्सी केंद्र में होती है, बिजली केंद्र में होती है, शिक्षा केंद्र में होती है, लेकिन एक स्त्री केंद्र में नहीं होती है। और जब तक स्त्री केंद्र में नहीं होगी तब तक स्त्री की सुरक्षा बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उषा। थैंक यू। महिला कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है।
भले ही महिलाएं आज जघन्य अपराधों से जूझ रही हों, लेकिन उनमें हिम्मत है, ताकत है, शक्ति है इन सबसे लड़ने की और इन सबसे लड़ करके विजय प्राप्त करने की। दर्शकों, हमारे आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूं ना, आपका बेटा हूं। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब